जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वेलकम टू अवर चैनल शिक्षावाणी। और मैं सिद्धार्थ सिंह। आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्य से रीतिकाल पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम भाग 1 में हिंदी साहित्य के आदिकाल को पढ़े थे, भाग 2 में भक्तिकाल पढ़े थे और आज भाग 3 रहेगा। भाग 3 में हम पढ़ेंगे रीतिकाल। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ हिंदी साहित्य से कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल। ठीक है, इसका समय काल था 1650 से लेकर 1850 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिख देता हूँ कुछ। और रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिभक्त, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। ठीक है, और इनके भी प्रमुख कवि थे रीतिभक्त, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध के। रीतिभक्त के थे केशवदास, रीतिमुक्त के थे घनानंद और रीतिसिद्ध के थे बिहारी लाल। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, आप नोट करते रहिएगा। ये रीतिकाल रहे, इनको हम 3 भागों में बांटे थे। ठीक है, क्या था समय काल, पहले लिख देते हैं कि 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक था। ठीक है, रीतिभक्त, रीतिमुक्त, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया, रीतिभक्त, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। ठीक है, इनके भी कवि हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके भी कवि थे। इनके कवि क्या थे? रीतिभक्त के थे केशवदास, ठीक है, रीतिमुक्त के थे घनानंद, और रीतिसिद्ध के थे बिहारी लाल। ठीक है, ये आप सभी नोट कर लीजिए। रीतिकाल समयकाल 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक था और इनको 3 भागों में बांटते हैं, रीतिभक्त, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। और इनके कवि थे केशवदास, इनके कवि थे घनानंद, धनानंद और इनके थे बिहारी लाल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रचनाएं को हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, रीतिकाल के कवि। तो इसको याद करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से पूरा मतलब सारे जो रचनाएं और रचनाकार सब याद हो जाएंगे। ठीक है, वो ट्रिक यह है कि भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। क्या था? भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। पहले लिख देते हैं, भूखा मारकर
आनंद लिया। अब केवल इस ट्रिक से आपके सारे रचनाकार, सारे कवि रीतिकाल के आ जाएंगे। सिर्फ इसके अंदर, सिर्फ ये ट्रिक से अंदर आपके सारे रचनाकार आ जाएंगे। कैसे आएंगे ये देखिए, भिखारी से हो जाएगा भिखारी दास, ठीक है। पहले हम कवियों के नाम लिख देते हैं, फिर उसके बाद बस उसको इरेज करके सारे कवियों के जितने रचनाएं थे वो लिखेंगे, ठीक है। ये हो गए भिखारी दास, ठीक है। और सेना, सेना से क्या होगा, सेना से क्या होगा, सेनापति होगा, ठीक है। फिर ये बिहारी, बिहारी से बिहारी लाल हो जाएगा। और फिर ये हो गया, सेना तो हो ही है। फिर भूखा, भूखा से क्या होगा, भूखा से होगा भूषण, ठीक है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। उसके बाद मारकर, मारकर प्रसिद्ध कवि हैं रीतिकाल के, क्या है, पद्माकर, ठीक है। फिर आनंद बच गया, आनंद से क्या होगा, गणानंद होगा, ठीक है। एक बच रहा है, एक आपको याद करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, केशवदास। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था, ठीक है, केशवदास। ठीक है, यह आप नोट कर लीजिए, सिर्फ इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम याद करेंगे इनकी रचनाएं, ठीक है। इनकी रचनाओं को भी हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं ट्रिक, ठीक है। अब हम लाइन बाय लाइन सबकी रचनाएं याद करेंगे। रचनाओं याद करने के लिए हम ट्रिक देखेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या है, भिखारी दास है, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था भिखारी दास, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, भिखारी का निर्णय, भिखारी का निर्णय से क्या होगा, काव्य निर्णय और रास निर्णय, ये उनकी रचनाएं हैं। तो ये ट्रिक है भिखारी का निर्णय। भिखारी का निर्णय से क्या निकल कर आएगा, काव्य निर्णय और रास निर्णय। पहला है काव्य निर्णय और ठीक है। फिर दूसरे कौन है, फिर दूसरे हैं क्या, भिखारी दास की सेना ने, सेना से सेनापति हो जाएगा, ठीक है। सेना से क्या होगा, सेनापति। इसका सिंपल ट्रिक है, बस लिख देना है का, क और आ की मात्रा, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, का, बस इससे आपको क्लियर होगा। का से क्या होगा, कवित्र रत्नाकर काल कल्पद्रुम, ठीक है। क्या है, कवित्र रत्नाकर
ठीक है। दो रचनाकार और उनकी रचनाएं ट्रिक से हम याद कर लिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास, तो बिहारी बिहारी लाल हो जाएगा। ठीक है, ये पहले आप नोट कर लीजिए, इसको इरेज करना रहेगा। अब कौन है, बिहारी लाल। इनका एक था, प्रसिद्ध था, वो क्या था, बिहारी का सच्चाई। ये इनकी रचना है, तो डायरेक्ट रचना लिख देते हैं। ठीक है। और ये रीति सिद्ध के प्रमुख कवि भी रहे। ठीक है। उसके बाद क्या है, भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा, भूखा से भूषण हो जाएगा। ठीक है, भूखा से क्या हो जाएगा, भूखा से हो जाएगा भूषण। और इसको याद करने के लिए ट्रिक है कि शिव के भूषण। ठीक है, शिव के भूषण से क्या होगा, शिवराज भूषण, शिवा बावनी। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। ट्रिक क्या है, शिव के भूषण, शिव के भूषण से क्या निकलेगा, शिव के भूषण, शिवराज बावनी और ये ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर, मारकर से क्या होगा, पद्माकर। ठीक है, मारकर से क्या होगा, पद्माकर। पद्माकर के ट्रिक क्या है कि जगत में राम और गंगा के पद 50 है, ये ट्रिक है। ठीक है, क्या है, जगत में राम और गंगा के पद, यहाँ हो नहीं पाएगा तो यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। बिहारी लाल का क्या है, सही है, ये उनकी रचनाएं है। भूषण क्या है, शिव के भूषण, ये ट्रिक है, शिव के भूषण, शिवराज बावनी। ठीक है, फिर उसके बाद पद्माकर, पद्माकर को यहाँ नोट कराते हैं कम स्पेस के कारण। ट्रिक क्या थी, जगत में राम और गंगा के पद 50 हैं। ठीक है, ये थी उनकी ट्रिक थी। अब इसमें से हमको रचनाएं निकालनी है। ठीक है, तो ये जगत, जगत से क्या होगा, जगत से होगा जगत विनोद। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, राम, राम से क्या होगा, रामचंद्रिका। जगत से जगत विनोद, राम से रामचंद्रिका, गंगा से गंगा लहरी, पद से पद 50 और सॉरी पद से पदावरण, और 50 से प्रबोध 50। ठीक है, राम से क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, गंगा, गंगा से हो जाएगा गंगा लहरी। गंगा लहरी, और फिर हो जाएगा पद,
पद से हो जाएगा पदावरण, फिर क्या है 50, 50 से हो जाएगा प्रभुत्व 50, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो गया। इसके बाद कौन बचा, भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। आनंद से क्या होगा, आनंद से हो जाएगा घनानंद। ये आप नोट कर लीजिए, पद्माकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन आया, घनानंद। इनका ट्रिक क्या है, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, ये ट्रिक है। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रिक है। अब इसमें हम रचनाएं निकालते हैं, क्या है, सुजानंद। सुजानंद से क्या होगा, सुजानंद से होगा सुजान सागर और सुजान संबोधन। सुजानंद से क्या होगा, सुजान सागर, सुजान संबोधन। बिल्ली से क्या होगा, रसकेली बिल्ली। और लीला से क्या होगा, वीरा लीला। और कांड से क्या होगा, कृपा कांड। ठीक है, सुजानंद, अरे सुजान सागर और सुजान संबोधन। ठीक है, उसके बाद क्या है, कि बिल्ली से क्या होगा, रसकीली बिल्ली की बिल्ली। और ये लीला हो गया, ये कांड हो गया। ठीक है, कि बिल्ली से क्या होगा, रसकीली बिल्ली, रसकेली बिल्ली, ये उनकी रचनाएं हैं। उसके बाद क्या है, लीला से क्या होगा, दान लीला, नहीं वीरा लीला, दान लीला से होगा वीरा लीला। ठीक है, फिर कांड होगा, कांड से क्या होगा, कृपा कांड। इसके बाद जो रचनाकार हैं वो है केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। और उनके रचनाओं को याद करने के लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि विज्ञान दास जहाँ, रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। कौन है, केशवदास। रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ। ठीक है, रामदास जहाँ, रामदास से क्या होगा,
रामदास से क्या होगा रामचंद्रिका, जहाँ से क्या होगा जहांगीर जयचंद्रिका, और विज्ञान से क्या होगा विज्ञान गीता, और माला से क्या होगा छंदमाला। ठीक है, पहले हम रामदास देखते हैं। रामदास से क्या होगा रामचंद्रिका, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जहाँ से क्या होगा जहांगीर जयचंद्रिका, उसके बाद विज्ञान से क्या होगा विज्ञान गीता, उसके बाद क्या है छंद माला, इससे क्या होगा माला से होगा छंद माला। ठीक है, ठीक है। रीतिकाल की हमारी सारी रचनाएं और रचनाकार हो गए। ठीक है, ट्रिक इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा याद करने से आप ट्रिक से याद करेंगे तो आपको ट्रिक से याद रहेंगे दिमाग में, और जो ये रचनाएं इसके बाहर कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये ट्रिक इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसी ट्रिक के अंदर सारी रचनाएं, जैसे रामदास जहाँ विज्ञान माला वहाँ, रामदास से रामचंद्रिका, जहाँ से जहांगीर जयचंद्रिका, विज्ञान से विज्ञान माला, और छंद माला से छंद माला। ठीक है, और हम अगले पार्ट में आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक काल थोड़ा बड़ा इस वीडियो में हम बना सकते थे, लेकिन आधुनिक काल हम अगले। धन्यवाद दोस्तों।